हरे कृष्णा। मैं सभी आदरणीय वैष्णवजन और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज का विषय है मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। तो सबसे पहला नियम होता है मंदिर में पालन किए जाने वाला नियम है वो है विनम्रता, जिसे हम कहते हैं हम्बलनेस इंग्लिश में। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में दासानुदास की भावना होनी चाहिए। इसका भाव ये है कि हमें अपने जीवन में जब भी हम मंदिर जाएं, जब भी हम गुरुद्वारा किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, हम कभी भी विनम्रता के तौर पे कि विनम्रता लेकर ही मंदिर जाया जाए। क्योंकि आप हो सकते हैं कि एक देश के राजा हो सकते हैं कि एक देश के आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हों, लेकिन भगवान जो हैं वो पूरी दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। तो उनके सामने जब जाओगे तो आपको विनम्रता के द्वारा ही जाना चाहिए। ये सेम केस अगर आपको नहीं पता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को ये शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया था कि सिर्फ तुम ही इस पृथ्वी लोक के खाली एक ब्रह्मा नहीं हो, कई हजारों करोड़ों ब्रह्मा है और सारी सृष्टि के पालक और कर्ता धर्ता मैं हूँ। तो इसलिए भगवान के मंदिर कभी जाइए तो विनम्रता के साथ में जाइए। दूसरा है प्रणाम पद्धति। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। दंडवत अर्थात अथवा अष्टांग प्रणाम अपने शरीर के 8 अंगों 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। इसका अर्थ है कि अपने शरीर को पूरा लिटा देना चाहिए। भगवान को अपने हृदय से, मतलब भगवान अगर अपने हृदय से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। तो अपने पूरे शरीर को भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे लेफ़्ट में रहेंगे। सीधा प्रणाम वैष्णवों को किया जाता है, लेकिन भगवान को हमेशा लेफ़्ट में रख के और भगवान को प्रणाम किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि हम भगवान को अपना हृदय दे रहे हैं। अगर जो पुरुष है उसको अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जो स्त्री है उसे पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और पंचांग प्रणाम कैसे करते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों को 2 घुटने, 2 पैर, 1 मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, शिल प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी में उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातःकाल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाए, यदि उस समय भगवान जागे हुए हो तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए, ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वेदी अल्टर में थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत प्रणाम करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। तो पंचांग प्रणाम अपने 5 अंगों को रखकर ज़मीन पर भगवान कृष्ण को, भगवान हरि को प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को और पुरुषों को
अष्टांग 8 अंगों को पूरी तरह से फैलाकर और प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखें कि हाथ हमारा हमेशा आगे हो, ये नहीं कि पीछे हाथ रख के भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र, जैसे कि मेरे गुरु है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका प्रणाम मंत्र है नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद्य साहित्यम यम प्रकाशम वित्र च प्रचारम कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते नमः। ये मेरे गुरु प्रणाम मंत्र है। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी की प्रणति मंत्र है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। आप लोगों को चाहिए तो आप मंगलाचरण की किताब लेकर मंगलाचरण पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान जब विश्राम करते हो, भगवान का जब स्नान होता हो, उस समय में भगवान को प्रणाम ना करें और मंदिर की प्रदक्षिणा भी ना करें। भगवान जब सामने हो, तैयार हो, उसमें भगवान का प्रणाम करें, फिर भगवान का प्रदक्षिणा करें 3 बार। और कहते हैं कि गर्भगृह में जल्दी नहीं जाना चाहिए, गर्भगृह से दूर रहकर ही प्रणाम करना चाहिए। अगर गर्भगृह में आप हैं तो आपको स्नान करके भगवान का नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए और बड़ी विनम्रता और साधु भाव से। वैष्णव आदर। बृहद अरण्य उपनिषद में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थिति में हमें वैष्णव को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि जब वे स्नान कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में प्रणाम अर्पित कर सकते हो। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी स्थिति में, कौन से समय वैष्णवों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो पहला है कि वैष्णव जब स्नान कर रहे हो, मतलब फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, मतलब ऐसे समय में जब कि वो आपको भी प्रणाम ना कर पाएँ और कहीं बिज़ी हो, तो उनके मन से आदर से मन से उन्हें प्रणाम करके आप आगे जा सकते हैं। या तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं जब वो फ्री हो जाए तब आप उन्हें प्रणाम करें, ठीक है। और मंदिर में प्रणाम। जब मंदिर आप जाते हैं तो विशेषतः कुछ प्रणाम मंत्रों को आप याद कर लीजिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग अंगों से सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। पहले वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, कहना चाहिए वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्यक्ष की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। आप अपने उनकी आज्ञानुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष और शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए अथवा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम या गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति पंचांग प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। ये
मंत्र का उच्चारण करने अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करने के उपरांत सबसे पहले आपको शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम करना चाहिए मंदिर में घुसने के बाद, ठीक है। फिर शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद फिर आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए और जगन्नाथ जी का विशेष मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण और राधा कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। एटलीस्ट आपको कुछ मंत्र को तो पता होना चाहिए, जैसे कि पहले प्रभुपाद जी के, भगवान कृष्ण का, और ये जैसे ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र तो को पता होना ही चाहिए, जैसे कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। उसके बाद बोलने के बाद आपको हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। तो ये कुछ प्रणाम मंत्र है, आप मंगलाचरण के आप ज़रूर पढ़ लीजिए। मंदिर में कभी भी आएंगे तो पहले शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, इसके बाद भगवान को प्रणाम करें और विशिष्ट मंत्र का भी उच्चारण करें, बड़े प्रेम से, आदर से और विनम्रता से प्रणाम करें। भगवान आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे और आप पे कृपा भी करेंगे। हरे कृष्णा।